हाँ जी, देखिए ये भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था के कितना पाठ है? 33। पीछे हम पढ़ा चुके हैं अनुच्छेद 22 तक। एक बार थोड़ा सा सारे को रिकैप करते हैं। मौलिक अधिकार भाग 3। भाग 3 में कहाँ से कहाँ तक है? 12 से लेके 35 तक है। 12 और 13 में क्या है? राज्य की परिभाषा है। 13 में कुछ ऐसा है कि मतलब असंगत विधियों को शून्य मान लिया जाएगा, ऐसा कुछ है। बेसिक रूप से मौलिक अधिकार कहाँ से स्टार्ट होता है? 14 से। अब आपको कितने प्रकार की मौलिक अधिकार दिया गया है? तो हम बोले थे कि एगो फाइल तरह रखिएगा 6 ना। पहला क्या है? समानता का अधिकार। दूसरा क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा क्या है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। चौथा क्या है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। पांचवा क्या है? सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार। छठा क्या है? बात समझ रहे हैं? तो ये 6 बड़े फाइल हो गए। अब उसमें है बहुत सारा अनुच्छेद, अनुच्छेद का क्लॉज और सब क्लॉज भी ना। तो पहला क्या था? समानता का अधिकार। ये अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक? 14 से 18 तक। दूसरा क्या था? स्वतंत्रता का अधिकार। ये कहाँ से कहाँ तक? 19 से 22 तक। तीसरा क्या था? शोषण के विरुद्ध अधिकार। कहाँ से कहाँ तक? 23 से। चौथा क्या था? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। कहाँ से कहाँ तक? 25 से 28। पांचवा क्या था? सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार। कहाँ से कहाँ तक? 29 से 30। और छठा क्या था? कितना नंबर? अनुच्छेद 32। अब देखते हैं 14 से लेके 32 तक में क्या क्या है ना। अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता। अनुच्छेद 15 धर्म 5 को है ना, धर्म जाति मूल वंश ऐसे ही है, ठीक। 16 जिससे पीड़ित है, हाँ, लोक नियोजन। 17 18 तक क्लियर। इसके बाद एगो ट्रिक बताए थे, हाउ 19 का याद रखने वाला, असफल नेता ना, तो 19 के 1 है वो ना, उसमें है कौगो? 6 गो। 6 गो है, था कौगो? 7 गो। एगो हट गया था, वो कितना नंबर पर था? F था ना, F था, उसको हटा दिया गया। इसी 19 में ही था, एक और जगह और था, 31 में था। अब कहाँ चला गया है? कितना भाग में? भाग 12 में चला गया है। अनुच्छेद कितना है? 301। ब्रैकेट नहीं है वहाँ पे, ये ध्यान रखिएगा, ठीक। तो आ जाइए वाक और 19 का ए में वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। उसके बाद सम्मेलन में जाने की ना, सम्मेलन में जाने की अथी है। सी बनाना क्या है? संघ बनाना। और डी विचरण करना। ई रहने और बसने की स्वतंत्रता। ई एफ तो हट गया। जी आजीविका। एच हो गया, क्लियर है। 19 का 20। अब ये सब करेगा लड़का तो 2 सीधी हो जाएगा। 21 इसमें एगो जोड़ा गया है 21A। हम बताए थे कि यही क्यों जोड़ा गया, यही क्यों जोड़ा गया? नहीं, वो तो ट्रिक से बताए थे। ये 21A जोड़ने का उद्देश्य यही था कि 20 में क्या है? प्राण और दैहिक, जीने के अधिकार में शिक्षा का अधिकार शामिल है, इसीलिए यहाँ जोड़ा गया। वो तो तरीका बताए थे याद करने का, ठीक। 21 हो गया। 22 यहाँ तक हम पढ़ा चुके हैं ना। 23 24 25 धार्मिक अंतःकरण को मानने की स्वतंत्रता, यानी कि वहीं पे धर्म है। 26 हाँ, मतलब आप मान भी सकते हैं और 26 सत्ता मान सकते हैं, नहीं मान सकते हैं, मान सकते हैं। 26 में मान सकते हैं और उसका मतलब कर्मकांड भी कर सकते हैं। 26 27 क्या है? मतलब टैक्स वैक्स नहीं लगेगा, सरकार उस पर लगाई है ना। 28 क्या है? हाँ, अब उसके लिए एक शैक्षणिक संस्थान। 29 क्या है? 30 हाँ,
30, 31, 31 का है, हट गए, 32। आप इतना ध्यान रखिएगा कि भाग 1 से लेके DPSP तक, ये पार्ट 1 पर, भाग 4 1 से लेके 4 तक पार्ट 1 है आपका, ठीक। 3 पार्ट में डिवाइड कर देना है पूरा को। उसके बाद केंद्र सरकार, राज्य सरकार, ये सब पढ़ लेना है ना। प्रधानमंत्री भाग 2 में आएगा, राष्ट्रपति, प्रधान, मतलब ये सब मंत्रिमंडल और संसद। और तीसरा में कुछ महत्वपूर्ण पदाधिकारी के हैं, जैसे CAG है, ये है, न्यायपालिका उपालिका पढ़ लीजिए, पंचायती राज योजना पढ़ लीजिए ना। तो पूरा पॉलिटिकी को 3 भाग में ही डिवाइड करना है। अभी हम पार्ट 1 में ही चल रहे हैं ना, क्लियर है। अब इसमें क्या पढ़ना है, अनुच्छेद 23, ठीक। तीसरा है अनुच्छेद 23। ये क्या कह रहा है कि बाल श्रम, फोर्स लेबर, हाँ, बलात् श्रम, फोर्स लेबर से प्रतिबंध है। क्या है, बलात् श्रम, फोर्स लेबर से प्रतिबंध। अब 2 बात ध्यान देना, इसमें जो है ना, हाँ, अरे ये सब जानते हो, जो नहीं जानते हो ना उसको ध्यान से सुनो कि हम नयका क्या बता रहे हैं। पुरानका तो सब जानते ही हो कि इसमें ये है। देखो हम नया क्या बताएंगे, नया ये बताएंगे कि ये बताओ कि प्रतिबंध है तो क्या ये दंडनीय है। अब लो फंस गए। मौलिक अधिकार ये आपका दंडनीय है, ये दंडनीय है। लो, प्रतिबंध नहीं, दंड अगर करते हो ना तो आपको दंडो मिलेगा। अब हाँ, ये दंडनीय है। और दूसरा बात ये समझो कि ये किसके विरुद्ध है, कौन नहीं कराएगा आपसे, नहीं, यही तो पूछता है। राज्य और व्यक्ति दोनों पर लागू होता है। राज्य की परिभाषा यानी कि राज्य की परिभाषा में जो बताए थे कि राज्य कौन कौन आएगा, वो आपसे बलात् श्रम नहीं करा सकता। आप इंडिविजुअल रूप से भी किसी को पकड़कर जबरदस्ती काम नहीं करा सकते। हम किसी लेबर को पकड़े या कहेंगे ना हमारे यहाँ करो बलात् श्रम उसके इच्छा के विरुद्ध, तो हम भी नहीं कर सकते और स्टेट भी नहीं कर सकता। ये बात जानते थे? तो हम कह रहे हैं ना कि नया मिलेगा। ये लिखो कि राज्य और व्यक्ति, मतलब छांटने को दे देगा आपको कि कौन सा राज्य के विरुद्ध है, कौन सा व्यक्ति का और कौन दोनों के विरुद्ध है। आपका जो मौलिक अधिकार ये भी देखो कि किसके विरुद्ध है। ठीक, पढ़ाई का जितना भी सोर्स बढ़ता जा रहा है ना, एग्जाम और टफ होते जा रहा है। आप देखो एक से एक लोग PDF, यूट्यूब, ये हो वो हो, इंस्टाग्राम, फेसबुक, एक और कोनो चला है जिस पर पढ़ाई करता है सब लड़का, क्या बोलते हैं, टेलीग्राम। सेट मारिए, ये मारिए, वो मारिए, उतना ही जितना होता जा रहा है सोर्स ना, उतना ही एग्जाम और टफ हो जा रहा है। और ढुक 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 मतलब कोना कोना से क्वेश्चन पूछता है, अंदर से पूछ रहा है। और लड़का ऊपरे में भुलाया हुआ है। जो खूब क्वेश्चन रनिंग है ना, वो तो पूछता ही नहीं है। मतलब एग्जामिनर के लिए भी टफ हो गया कि कहाँ से नहीं पढ़ा होगा। आप सोच रहे हो कि कोनो छूटे नहीं, वो सोच रहा है कि कहाँ से नहीं पढ़ा होगा। समझ रहे हैं? डिजिट वाला क्वेश्चन कि फंस जाए। नौकरी सीट दिन पर दिन कम होते जा रहा है, आप देख रहे हो। तो मत समझो कि सोर्स ज़्यादा मिल जा रहा है, रास्ता में चल रहे हैं, मोबाइल में लगा लिया, पढ़ रहे हैं, उससे कुछ आउट ऑफ है वो। ठीक है, राज्य और व्यक्ति दोनों के विरुद्ध है। ये हम एक चीज़ देख रहे हैं, दोनों के विरुद्ध, यानी कि ये आप व्यक्ति भी नहीं कर सकता। अब बलात् श्रम में का जाएगा, ये सोचो, का आएगा, का आएगा बलात् श्रम में, फोर्स लेबर में का आ जाएगा। देखो बलात् श्रम तो ये है कि जबरदस्ती नहीं कराओगे। एगो है कि बंधुआ मजदूरी भी नहीं रख सकते। बंधुआ मजदूरी समझते हैं क्या? अरे रखते थे लोग, हाँ, अरे रखता है आजकल का तो लोग। इस बड़ा मतलब बंधुआ मजदूरी में बड़ा मज़ा है, समझ रहे हो? मज़ा क्या है? देखो आपके यहाँ नौकर कोई है, बंधुआ मजदूरी है, ठीक,
उसको खाना पीना दे रहे हो, बात समझ रहे हो, खाली खिला पिला रहे हो, थोड़ा सा एथी दे रहे हो, पेमेंट नहीं दे रहे हो, वो आपके घर कहीं कोना में पड़ रहा है, आपका सारा A to Z काम कर रहा है, वो आपके घर का सदस्य नहीं है। हाँ, उसका फैमिली नहीं है, बाल बच्चा नहीं है, बस ऐसा ही। हाँ, ऐसा मिला है कि नहीं आप लोग को? अरे ऐसा ही मिला है। अरे हमारे गांव में 2-3 गाँव बस उन्हीं के यहाँ रहा, खाली खाने पर। अब कहीं भी तो खाने पर रखे। हाँ हाँ, बस साल में 2 को देगा, मतलब वो घर के सदस्य जैसा है, घर का नहीं है, उसके लिए अलग ट्रीटमेंट है। आप लोग को अपने मतलब कहीं मिला है कि नहीं इस तरह का व्यक्ति? मतलब देखे हो कि नहीं? शहर वाले नहीं देखे होंगे, ठीक है, इस तरह से। तो ये हो गया, इसमें आ जाएगा बलात् श्रम, तो ये है, ठीक। देखिए क्या आएगा, बलात् श्रम। ई है बंधुआ। एक और, हाँ, बंधुआ मजदूरी भी आ जाएगा। तो एक तो है कि उसका फैमिली नहीं है, जैसे हाउ दशरथ माझी वाला नहीं था कि अगर फैमिली भी है ना तो तुम हमारे यहाँ काम करो, थोड़ा सा जितना हो तो देंगे, और मतलब तुम कहीं और काम नहीं करोगे, और तुम्हारा जो वंशज आएगा ना वो काम करेगा। हम टॉर्चर करते थे, दोनों तरीका है, मतलब बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है, कि उसको भी काम करना पड़ेगा, बेटा हुआ चाहे बेटी हुआ, जैसे भी हुआ, ठीक, वो है। तो उसको फंसा लेता था ना ऐसे, कुछ तो ऐसे फंसा कुछ, हाँ, कुछ तो ऐसे कर्ज वर्ज देकर फंसा लेता था कि इतना ना कर्जे है कि आप चुकाते रह जाइएगा। आज भी यही काम चीनें करता है, ठीक। और मनुष्य की खरीद बिक्री नहीं हो सकता है, इसमें आ जाएगा मनुष्य की, हाँ, मानव तस्करी। अरे ये आजकल आप लोग को नहीं मिल रहा है, ठीक है, ये आजकल आप लोग को नहीं दिख रहा है, नहीं तो मनुष्य का भी खरीद बिक्री होता था, मतलब मैन का भी लोग लेकर खरीद कर चले जाते थे। आज भी इंडिया में कहीं कहीं प्रचलन है, मतलब आदिवासी समाज में, बात समझ रहे हैं। और ख़ास करके लड़कियों का, औरतों का खरीद बिक्री होता था, बात समझ रहे हैं, किडनैपिंग नहीं, बस ये आपका है पुराने में ना, पुराना अभी नहीं, ये सोनपुर मेला है ना, यहाँ पे भी था, सुने भी होंगे अपने दादी नानी से, सुने हैं? हाँ, अब नहीं है, अब तो जानवरों पर रोक है, अब मत बोलिएगा। अब तो बस जो हाथी बिकता था उस पर भी रोक है, ठीक है। अब मेला का शोभा बढ़ाने के लिए लोग आ जाता है, मगर अभी बिक्री, खरीद बिक्री बंद है। तो हाँ, ठीक। अब दास प्रथा, हाँ, यो देखिए, इहो पर खत्म है, दास प्रथा बलात् श्रम में ही आएगा। देखो यहाँ संविधान में लिखा गया है फोर्स लेबर, मगर उससे क्या क्या निकल के आता है ये पूछता है, ठीक। अब दास प्रथा भी आ गया। स्त्रियों और बच्चों के प्रति अनैतिक व्यवहार भी नहीं कर सकते। स्त्रियों और इसी में आएगा बच्चों के प्रति अनैतिक व्यवहार, मतलब आपका जो है ना, इसमें वो नहीं आएगा। जैसे आप लोग कभी CBSE वाले पढ़े हो, अभी कोई हो जो छठा, 5वां 6ठा क्लास में है, आपके घर में कोई है, ठीक है, नहीं 5वां 6ठा, उसमें देखिएगा इसको जोड़ा गया है, गुड टच बैड टच पढ़ाया जाता है बच्चों को, कैसे समझोगे क्या ऐसे ये, हाँ, बात समझ रहे हैं। तो यही है, स्त्री और बच्चों के साथ, बच्चे में मतलब दोनों है, मेल फीमेल दोनों है, ठीक। और स्त्री और बच्चों के प्रति आप अनैतिक व्यवहार भी नहीं कर सकते, ये इसी में आएगा फोर्स लेवल में। बहुत सारा ये डीप टॉपिक है, क्लियर है। मिटा दे इसको मिटा दें, हाँ, इसको मिटा देते हैं, लिख लिए हैं तो ऊपर से मिटा रहे हैं, ठीक, लिख लिए। हाँ, अब देखिए, अब सोचिए, अब सोचना ये है कि इसका कोई अपवाद भी है क्या? सोचो, बलात् श्रम नहीं कर रहे हैं, मगर इसका कोई अपवाद है क्या?
क्या हो सकता है, सोचो ना। नहीं बुझ रहे? देखो, अच्छा अगर हम मान लीजिए काम कर रहे हैं कहीं, ठीक ना, नौकरी दिए, मगर हम स्वेच्छा से अपना श्रम दान देना चाहते हैं, तब कीजिएगा का? हम अपना मर्जी से देना चाहते हैं, हम पैसा नहीं लेंगे मगर हम खटना चाहते हैं, तब ना स्वेच्छा से अतिरिक्त कार्य कर दे तो वो नहीं आएगा। मतलब जैसे मंदिर वंदिर में लोग जाता नहीं है, देखिएगा यहाँ भंडारा होगा, लोग करता है स्वेच्छा से अपना, अब उसके पीछे है कि पाप पुण्य कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। इवन किसी व्यक्ति के प्रति भी अगर आप स्वेच्छा से कर रहे हैं तो वो बलात् श्रम में नहीं आएगा। मेन दिक्कत है कि वो कहे सामने वाला कि हमको किए हैं, ऐसा स्वेच्छा से किया गया अतिरिक्त कार्य नहीं आएगा। क्या आएगा इसमें? स्वेच्छा से किया गया अतिरिक्त कार्य, स्वेच्छा से किया गया अतिरिक्त। आप अपने मन से कर रहे हो ना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक, बस समझ रहे हैं। लोग तो यहाँ सभी है, तो उठाएगा तो करेगा ठीक है, कोई दिक्कत। राज्य द्वारा और कोई अपवाद ये आएगा, नहीं करा सकते, मगर इस पर सरकार, अरे तो ये है दहेज आप लेते हैं, दहेज प्रथा कानून है, वो तब तक नहीं जाएगा जब तक होगा। बात समझ रहे हैं? आप बच्चा को चाहे खाना पर रखते हैं मगर वो अनलीगल है, जिस दिन नज़र में आ जाएगा अब धरा जाइएगा। बात समझ रहे हैं? अब जनरली आप अपने बच्चे को रखते हैं, चाहे पूछताछ नहीं होता है, वो अलग बात है, ठीक। राज्य द्वारा ली जाने वाली अनिवार्य सेवाएं, राज्य भी चाह रहा है, राज्य अगर चाहे कि आपसे बिना पैसा का कोई अनिवार्य सेवा जो किसी विशेष परिस्थिति में ले जाए तो नहीं है, अपवाद है। राज्य द्वारा ली जाने वाली अनिवार्य सेवाएं, आज जैसे देखो ना कोरोना काल में ना, कोरोना काल में अतिरिक्त काम, एक्स्ट्रा वर्क हो रहा था, पैसा उतना ही मिल रहा था, समझ रहे हो? कोरोना काल में आपको पैसा उतना ही मिला था, मगर आपको थोड़ा 2 घंटा 4 घंटा बढ़ा देना पड़ता था। तो वही है राज्य द्वारा ली जाने वाली अनिवार्य सेवाएं। कहाँ बात को हो रहा है जी? नहीं समझ में आ रहा है कि ज़्यादा समझ में आ रहा है? अच्छा एक और बार, अपवाद सोचो ना, सोच लोगे ना तो ये याद हो जाएगा। वहाँ पे हम इग्नोर कर रहे हैं तो मत समझिए कि हमको बुझा नहीं रहा है, ठीक है, गलत बात है, गलत बात है, हम बार बार कह रहे हैं। और अपवाद सोचिए। अच्छा दंड स्वरूप अगर किसी को दे दे हम ना, दंड स्वरूप किसी को कार्य करा दे हम, लिया जाने वाला कार्य, तो हम तो नहीं करा सकते। राज्य को है कि ये आपका दंड है कि ये एक्स्ट्रा, जैसे आप लोग भी नहीं करते हो होमवर्क तो एक्स्ट्रा वर्क दे देते हैं, तो क्या इसको बलात् श्रम कराइएगा? तो दंड स्वरूप जैसे वो आप ही का फायदा है, यहाँ लोग इग्नोर कर देता है, मगर अगर दंड स्वरूप राज्य दे रहा है, देखिएगा दंड में आपको हर तरह का दंड होता है। गाड़ी वाला पकड़ लेगा तो आपको आर्थिक दंड, शारीरिक दंड, हर तरह से। तो पैसा जो लेता है ना, तो वो आर्थिक दंड है, तो पुलिस लोग का मोटिवेटेड है कि ये दंड हम दे रहे हैं उससे पैसा लेकर, हम कमा नहीं रहे हैं। अगर नहीं देगा, इसी के डर से अगला बार ये हेमलेट पहन के आएगा कि हमको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। लॉजिक देखिए उन लोग का भी, नहीं लेंगे पैसा तो ये कभी पहनेगा नहीं, हम तो उसी के भलाई के लिए पैसा ले रहे हैं, ये देखो। मगर ये नहीं कह रहे हैं कि हम घूस ले रहे हैं, लेकर छोड़ दे रहे हैं। ले लीजिए पैसा, उसके लिए पैसा ले लीजिए हेमलेट का, मगर वो सरकार के खाता में जाता है। तो जहाँ भी आपको अगर देना होगा ना पैसा, फाइन वाइन, तो पुर्जा जरूर लीजिएगा, या जैसा ही पुर्जा कट जाएगा ना तो समझिएगा कि सरकार के खाता में गया। इस तरह लेकर कोई छोड़ दिया तो समझिए कि पुलिस के जेब में गया। हाँ, और सही पकड़े हैं कि 1000 उस तरह सरकार के खाता में दीजिएगा तो 1000, और इस तरह 100, तो यही घपला होता है ना जी। हाँ सही बात है, दोनों को फायदा है, लेने वाले को भी है और देने वाले को भी है।
बात समझ रहे हैं? चलो अब जो बुझाए करो, मगर ईमानदारी अगर हो गया आप में, आपसे सच में भूल होगा तो सरकार के खाता में दीजिएगा, कोई नहीं देता है। ठीक है। चलो हाँ, तो दंड स्वरूप लिया जाने वाला कार्य लिख लो, वो है ना, कह रहे हैं दंड स्वरूप। कोरोना काल ध्यान तो है नहीं, कोरोना काल में सरकार ओवर टाइम ले रही तो बात हुआ कि पैसा देंगे कि नहीं देंगे, वो अलग बात, पहला केस था। लिया मतलब अगर दंड स्वरूप, ये हो गया। और सुनो, एक आया है बंधुआ मजदूर भारत में ना बहुत खतरनाक था, ठीक। बंधुआ मजदूर प्रणाली उन्मूलन अधिनियम 1976, लिख लो, चाहे लिख लेना। बंधुआ कब आया था एक्ट? हाँ, बंधुआ मजदूर प्रणाली उन्मूलन अधिनियम 1976। एक और आया था महिला एवं बाल अनैतिक व्यवहार अधिनियम 1986, ठीक। आप लिख लीजिए, लो पूरा पढ़ाएंगे नहीं, हम रेफरेंस दे रहे हैं। हाँ लिखिए ना, बंधुआ मजदूरी प्रणाली उन्मूलन अधिनियम 1976, उसके बाद से बंधुआ मजदूरी हटा दिया गया 1976। और महिला एवं बाल अनैतिक व्यापार लिखिएगा, निवारण अधिनियम 1986। अब देखो एगो इम्पोर्टेंट है, अगर बात समझो थोड़ा सा बात को, 1986 में आया था। करो, कोई दिक्कत नहीं है, हो सकता है। हाँ, अरे एक तो पिताजी एथी किए थे केस, मतलब अपने बेटे पर कि हमारा ये सब एथी किया, हम इतना दिन तक पढ़ाए लिखाए सब ये किया, हमारा खर्चा लिया, हमारा शोषण किया, अब हमको छोड़ दे रहा है। हम इस पर 5 लाख का मतलब 5 कितना था एथी पेनल्टी चाहिए, सरकार कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। देखिए अब जो आप लोग को सोचना है ना वो सोचिए। ये बताओ कि अगर क्राइम करके चले जाते हो जेल में, तब जेलवा में भी कमाते हो, वहाँ भी श्रम करते हो, तो क्या उसका मजदूरी में आएगा तो पैसा मिलेगा? हाँ, तो ये केस हुआ था एगो दीना वर्सेस भारत संघ में, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कैदियों को मजदूरी पाने का अधिकार है। बात समझ रहे हैं? अगर जेल में उससे काम करा रहे हैं तो उससे आप मजदूरी ले सकते हैं, मगर सरकारी ज़्यादा नहीं मिलता है। ऐसे भी आप जेल में भी जा रहे हो, 8-10 साल रह रहे हो, तो पैसा लेकर घर आओगे, ऐसा थोड़े है कि पैसा लेकर नहीं आओगे। हाँ कम है, बात समझ रहे हो, मगर पैसा है, ठीक है। तो जेल में भी बस खाली कैद रहोगे, इधर उधर नहीं जाओगे, मिलोगे नहीं, कोई दिक्कत। आ गया, मिटा दे इसको जी। अब अनुच्छेद 24 को देख लीजिए, सब खत्म। जेल में बहुत सारा काम है, जिस लायक आप होइएगा ना, ठीक है, जिस लायक होइएगा उस तरह का काम आपको मिल जाता है। वो काम होता है, बहुत सारा है, उसको देखना पड़ेगा जेल मैनुअल में क्या है, ठीक है, उसमें भी क्या है, उसमें गाय भैंस सब दूध सब होता है, पालने वाला सब होता है, ऐसी। हाँ, पत्थर भी पिक्चर में जो देखे हैं आप लोग, पिक्चर में जो देखे हैं, पत्थर तोड़ाते उससे सीमेंट बनता था। जिस लायक हैं आप, ठीक है, और नहीं तो ऐसा ही आदमी को रखे रहिएगा तो बोर हो जाएगा, ठीक। जिसको सजा हो गया है उसको कह रहे हैं, ठीक। अब लिखे 24 का है, अनुच्छेद 24 क्या कह रहा है जी? हाँ, तो केस का नाम था दीना वर्सेस भारत संघ। उसमें कैदियों को मजदूरी पाने का अधिकार है, ठीक।
बलात् श्रम, बाल श्रम पर प्रतिबंध है, 14 वर्ष का, दंडनीय है ये। क्या है? बाल श्रम पर प्रतिबंध, ये दंडनीय है। क्या है? दंडनीय है। अब देखो इसमें क्या कहा, 14 वर्ष तक के बच्चों को, ठीक, कारखाना, खान या जोखिम वाले स्थान पर नियोजन का प्रतिबंध है। देखो तो इसीलिए चाय वो पर रख लेता है लोग, फिर भी सरकार चाहे तो कर सकती है, समझ रहे हैं? हाँ लिखिए, 14 वर्ष तक के बच्चों को, हाँ 14 वर्ष तक के बच्चों को क्या क्या है? कारखाने में काम करने से। हाँ, कारखाना, खान या जोखिम वाले स्थान, कारखाना, खान या स्थान। मतलब ये ऐसा ना, सरकार इस पर कुछ कर नहीं सकती, चुप है, नियोजन पर प्रतिबंध। अब देखते हैं कि चाय वाला, चाय पर लड़का रहता है, ये सब है, तो उस पर सरकार जैसे है ना, बस वो तो है नहीं, मगर क्या करिएगा आप सोच कर देखो कि अगर उसको हटाओगे, समझ रहे हो, तो सिंपल माता पिता कहेंगे उसके, तब हमको खाने का दीजिए ना, हमारे पास खाने का नहीं है, ठीक है, ये दीजिए, ऐसे ऐसे करोड़ों हो जाएंगे। तो वो अपना मेहनत करके खा रहा है, कमा रहा है, चाहे होटल में है, तो उसको आपका आपत्ति क्या है? फिर भी सरकार रखी है कि जोखिम वाले स्थान पर, तो वो लड़का तो अपना कमा रहा है, कुछ परिवार का भी पेट पाल रहा है, 14-15 साल का है, तो अपना गरीबी है, तो ठीक, तो उस पर सरकार अभी बहुत ज़्यादा हार्ड एक्शन लेती नहीं है। अगर लेगी तो दिक्कत क्या होगा? तब इस सरकार ने दूसरा उपाय चाहा कि शिक्षा तो देना अनिवार्य है। अगर मान लीजिए लड़का नहीं जा रहा है, तो इसीलिए स्कूल में ना किया गया है कि आपको पढ़ने जाइए 14 वर्ष तक, आपको पैसा, एक पैसा नहीं लगेगा, आपके लड़के को खाना हम ही देंगे। मगर ये सुचारू रूप से ज़मीनी स्तर पर लागू हो तब ना। भावनाएं तो बहुत सुंदर है, मगर पता चल जाता है, छपरे में हुआ था ना कि बीच में 25-30 को लड़का मर गया था, है, जब यहाँ मर रहा था ना, छटपटा कर हम यहीं पे थे। का जाने उस केस का क्या हुआ, सज़ा मिला कि नहीं मिला, कोई नहीं जानता है, ठीक है, फिर भी गलत बात है, इतना लापरवाही नहीं होता। वो अपने घर में काहे नहीं डाल दी? अरे हम अपने आँख से देखे थे, तरफ तरफ का लड़का मर रहा था हॉस्पिटल में, हम वहाँ थे, जो प्रदर्शन हो रहा था ना, वहाँ हम प्रदर्शन में थे। ये कैसे हो सकता है कि लड़का 25-30 को मरा था ना, है मशरख वाला, बताइए, इतना बड़ा लापरवाही कैसे हो सकता है? अब कोई अपने बच्चे को भेजेगा, गरीब है, एथी है, तो इसका मतलब यही है, जबकि आपको सारा पैसा, सारा सुविधा मिल रहा है, सरकार से इतना पैसा आता है ना उसके लिए कि आप मतलब बढ़िया से खा सकते हैं, खिला सकते हैं। बताइए, मतलब बदनाम कर दिया है लोग छपड़ा को एकदम, जान का कीमत का, लोगों के मेहनत का। एक बच्चा को डेवलप्ड करने में, एथी करने में कितना मेहनत आता है, कितना जान का कीमत होता है, इन लोगों को पता नहीं है। ऐसे कैसे लापरवाही हो सकता है? आप सोच कर देखो। अब इस पर कोई कहे कि नहीं भगवान थे, होनी था, उसको पकड़ कर पहले कस के पीटो। होनी था तो तुम्हारे घर में काहे नहीं बना? उसमें डब्बा में अगर था खाद वाला तो तुम अपने घर में डाल लेता भाई, तुम पूरा परिवार मर जाता, तो सब समझ में आता कि होनी था। अरे लड़का सब मर रहा था ना, वो कोई सब्जी में मिला दिया था, खाद जांच आया था, उसी से लेकर तेल ओल डाल दिया था, जो जो लड़का खाता गया मरता गया। ये छपरा का घटना है। हाँ तब है वो कोई खाद उद का था कि जहर मिलाया था, क्या था वो जांच का हम ध्यान है। हाँ घास वाला था, उसी में तेल, घास वाला में जो खेतों में छींटने के लिए आया था, उसी में तेल डाल कर ले जाके अथी कर दिया था। ठीक बात समझ रहे हैं? हाँ
और उसी से सब्जी बनाया था लोग। ऐसे भी मिड डे मील वाला, तो सरकार इसके मतलब चाह रही है, अगर सही से ईमानदार कर्मचारी हो ना तो भावना बहुत शुद्ध है, ठीक है, कि लड़के 14 वर्ष तक पढ़े, खाए, वहीं पे मेडिकल फैसिलिटी मिले, हर तरह से मिले। उसके बाद उसमें जो 14 वर्ष के बाद उसको पता चल जाएगा किस लायक है, योग्यता होगा कहीं ना कहीं वो निकाल लेगा, स्कॉलरशिप निकाल लेगा, उसके बेसिक नीड आवश्यकता हो जाएगी साइन उन करने का, लोगों को समझने का, पढ़ लिख लेगा, उसके बाद जो होगा टेक्नोलॉजी में कुछ करेगा ना। मगर ये बीच वाले जो है ना वही शैतान है, वही बर्बाद कर रहे हैं, ठीक है, क्लियर है। अब देखिए इसके लिए एक एक्ट आया है, ठीक, बाल श्रम प्रतिषेध एवं विनिमय अधिनियम 1986, ठीक। इसमें ये बात कहा गया है, बतवा किसमें कहा गया है, हाँ संविधान में तो है लिखा, है बतवा 14 वर्ष तक कारखाना खान जोखिम स्थानों पर ये है बाल श्रम प्रतिबंध एवं विनिमय अधिनियम, बाल श्रम प्रतिबंध एवं विनिमय अधिनियम, बाल श्रम प्रतिबंध है ना, हाँ प्रतिबंध है, 86 में आया था, 1986 में, उसमें ये बात कहा गया है, ठीक। अब ये जब आया था ना, ठीक, 1486 में, तो ये 3 बात लिखा गया था, ठीक, खाना ये जोखिम वाले स्थान पर ना। अब 2006 में इसमें अमेंडमेंट कर दिया गया, घरों तरह होटलों में भी प्रतिबंध है, यो ध्यान रखिएगा। अब इसी में है, नहीं इसमें नहीं, ये वाले में, इसी में 2006 में, ठीक, घरों तथा होटलों में प्रतिबंध है। अब देखिए सरकार का नज़र, पुलिस का नज़र नहीं जाता है तो छोटे मोटे कब्जे में चला लेते हैं, मगर बड़े होटल जो रजिस्टर्ड होटल हो, ठीक है, वहाँ नहीं कर सकते, समझ रहे हैं, मतलब आपका राइट नहीं है, यहाँ था उसके बीच में, समझ रहे हैं बात को, कि छोटे मोटे कब्जे में ले लेते हैं, चाहे जिसका है उसका घर का है और उसी के घर का लड़का है ना, बाल बच्चा बस सब लगा हुआ है, समझ रहे हैं। तो वो अब सरकार के एथी पर है वस्तु स्थिति, मगर अगर कोई आराम से टाई बेल्ट लगा कर बैठा हुआ है, होटल चला रहा है और कम पैसा के लिए छोटे बच्चों को रखा हुआ है, प्रताड़ित कर रहा है, वो ऐसा नहीं बर्दाश्त करेगा सब, ठीक। 2016 में भी एगो इसमें संशोधन किया गया, किसी भी उद्योग, है तो बना गया है ना 2006, फिर 2016 में भी, किसी भी उद्योग में, किसी भी उद्योग या व्यापार में 14 तक प्रतिबंध किया गया। मतलब समय समय पर मांग उठता गया कि लोग इसका फायदा उठा लेने लगे, समझ रहे हैं। अब ध्यान देना इस पर, कृषि उद्योग व्यापार में अब ये भी सुधार किया गया, अभी किया गया कि क्या अगर माता पिता है, चाहे अभिभावक है, वो भी अब है तो है, यानी कि माता पिता भी नहीं कर सकते, समझ रहे हैं। नियोजकता तथा माता पिता भी दंड को मिलेगा इसके अधीन, जो नियोजन करेगा उसको। इसमें इतना मतलब जैसे हम मान लीजिए हम रखे, ठीक, तो नियोजन करता हम है तो हमको भी दंड मिलेगा, अब माता पिता को भी मिलेगा। ये कानून है, मगर लागू होता है कि नहीं वो अलग बात है, बात समझ रहे हैं। मगर आंख मुदना ही पड़ेगा, नहीं तो कहेगा कि एक तो बच्चा श्रम कर रहा है तो अपना पेट तो अपने घर वाले को कुछ दे रहा है, वैसी स्थिति नहीं है। सरकार कह रही है कि हम स्कूल में भेज रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो वही जहर खिलाओ अपने बच्चे को। मतलब
लागू नहीं है बढ़िया से घुमा फिरा के, हम कहना यही चाह रहे हैं। नहीं तो भावनाएं बहुत पवित्र हैं, शुद्ध है, तो हम लोग को पढ़ना वही है। आप लोग अधिकारी बनिएगा तो ये सब लागू कीजिएगा क्या? हम तो लागू कर देंगे। हाँ एकदम ठीक, काहे नहीं करेगा है? वो तो घोटाला करता ही है सब। अरे तो वहाँ पर आप बनिए, देखिए कि कहाँ होता है, वहाँ जाइए, हिम्मत रखिए। आप नहीं खाइएगा ना तो नहीं खाने दीजिएगा। मोदी जी वाला नहीं खाएंगे या नहीं खाने देंगे। अब अगर आप खाइएगा तो आपके अंडर में जो होंगे वो भी खाएंगे, समझ रहे हैं? तो वही बात रखिए, ना खाएंगे और नहीं खाने देंगे। सही बात है। अगर आप घूसखोर है ना तो आपके अंडर में जो है ना वो खूब घूस लेगा। एगो पिक्चर देखे थे, कोई वेब सीरीज ही आया था कोई ऐसे ही रील पर, तो कोई एसपी है, ठीक, कोई दरोगा है, ठीक, किसी थाने का इंचार्ज है, तो उस पर कंप्लेन आ रहा है, ठीक। तो एसपी के पास कंप्लेन आया कि आप ये अवैध वसूली करते हैं। तो एसपी बुलाया उसको कि आप सुनने में आ रहा है जी आप अवैध वसूली करते हैं। तो दरोगा जी सर अवैध वसूली करते हैं। क्यों? क्योंकि आपके पहले जो कप्तान साहब थे वो खुद खाते थे तो हम लोग करते थे। अगर आप मना कर दीजिएगा तो कल से हम सर बंद कर देंगे। आप कहिए, अब क्या जवाब दीजिएगा? देख रहे हैं, एकदम फ्रैंकली बोला। उस पिक्चर में दिखाया गया है कि इसके पहले से जो कप्तान साहब थे वो कहते थे तो हम अवैध वसूली करते थे। अब आप आए हैं तो मना कर दीजिए, हम कल से बंद कर देंगे। आप जो कहिएगा वही है करेंगे हम। तो कह रहा है कि ठीक है, अब कंप्लेन नहीं आना चाहिए। अब देख रहे हैं सामने से ऑफर है कि आप भी लीजिए, हम लेते हैं। ये पिक्चर में है। अब झूठ भी नहीं बोला कि नहीं सर हम नहीं लेते हैं, कहा हाँ सर लेते हैं। आपके पहले जो कप्तान साहब थे वो बोले थे। ऐसा तो है विभाग में, ठीक। इसीलिए मतलब ऐसा नहीं है कि ईमानदार आदमी हो, पढ़ाई लिखाई जो पढ़िएगा ना ISPCS का एथिक्स है, मोरल डाला गया है, ठीक। अगर उसको सही से समझ रहे हैं ना आप, ईमानदार व्यक्ति है ना, तो सिलेबस जितना अच्छा डिजाइन किया गया है UPSC का ना आप में, तो आप नहीं कर पाइएगा। मतलब जनरली नहीं कर पाइएगा, मगर सब लोग जानता है कि हम आए हैं उसी लिए। हाँ खत्म होगा अब, ठीक। तो इसमें क्या होगा? नियोजक, नियोजक मतलब जो नियोजक कर रहा है वो, अब माता पिता वो भी दंड होगा। उन लोग को भी, नियोजक माता पिता उन लोग को भी दंड होगा। अब देखो इसमें भी कहा गया, ठीक, इसमें सजा का क्या प्रावधान है कि 6 माह से लेकर 2 वर्ष तक सजा भी है। 6 से लेकर 6 माह से लेकर 2 वर्ष तक सजा हो सकता है। चाहे 20,000 से 50,000 जुर्माना हो सकता है। 20,000 से 50,000। ये बताओ कि क्या दोगे उसको? ये प्रयोग में लाना बड़ा टफ काम है, समझ रहे हो? उसके पास असहू पैसा नहीं है तो जेल में बंद कर दोगे तो असहू भूखे मर जाएगा, समझ रहे हैं? अब इसमें कहा गया है कि अपवाद है इसका कि घरेलू व्यवसाय में छूट है, लेकिन स्कूल के बाद है। देखिए अगर किसी का चाय का दुकान है ना और उसका अपना है ना तो घरेलू व्यवसाय में छूट है, मगर स्कूल के बाद। ये भी कहा कि सरकार चलो भाई करो। देखो ये बहुत बड़ा टॉपिक है, सोचो। घरेलू व्यापार में छूट है। अगर हमारा चाय का दुकान है, हमारा लड़का है, ठीक, अगर हम अपने लड़के को स्कूल कराने के बाद हम अपने घर पे चाय की दुकान पे थोड़ा सा हेल्प ले रहे हैं तो सरकार का क्या आपत्ति है? तो इसका अपवाद है कि नहीं, इस परिस्थिति में नहीं, ठीक। तो घरेलू व्यवसाय में छूट है, लेकिन स्कूल के बाद अधिकतम 3 घंटा लड़का को रख सकते हैं, मगर अधिकतम 3 घंटा। इसीलिए एगो देखिएगा पिक्चर एगो है, क्या पिक्चर था हम देखे थे, ठीक, अरे प्रकाश झा का पिक्चर था, नहीं एसपी है जिसमें अजय देवगन, भाई प्रकाश झा का वो है। हाँ गंगा जल। गंगा जल में है क्या ना कि गंगा जल को कह रहा है कि जब जा रहा है वहाँ से रास्ते में तो दरोगा मंगनी राम, हाँ, उसको पकड़ के कह रहा है कि आप फाइन दीजिए। दरोगा का पावर जानते नहीं हो, तो वो कह रहा है ना एसपी कि आप हमको रिटर्न में दीजिए कि हम आपको क्यों नहीं सस्पेंड करें।
समझ रहे हैं? मतलब वो लिखी है कि हमको इस कारण से सस्पेंड है, उसको सस्पेंड कर दे रहा है दरोगा मंगनी राम को। तो दरोगा मंगनी राम क्या कर रहा है, सस्पेंडेड है तो एक चाय का दुकान खोल ले रहा है, पिक्चर आपको याद होगा वो, और वहाँ पे बेच रहा है, कह रहा है कि ये मेरा मेरा छोटा वाला है, ये बड़ा वाला, ये सुबह आता है शाम आता है, ईमानदार चाय वाला सर। हाँ, याद आ रहा है? तो हम वहाँ सोचने लगे कि छोटका को कह रहा है एसपी सामने है, किस आधार पर? स्कूल तक कह रहा है कि स्कूल जाता है तो कह रहा है कि स्कूल जाकर क्या करेगा साहब, ज़्यादा पढ़ लिख लेकर आएगा तो बड़ा कामों नहीं करेगा, छोटा कामों नहीं करेगा, बेकार हो जाएगा। तो कह रहा है कि चाय तो पियेंगे मगर इन लोग को स्कूल भेजो और कल से ड्यूटी पे आ जाओ। इसी ने याद आ रहा है? तो कहने का मतलब ये है कि आप कहने का मतलब ये है, ठीक, कि आप घरेलू व्यापार में कर सकते हैं मगर स्कूल के बाद और अधिकतम 3 घंटा। ठीक, घरेलू व्यापार में छूट है मगर स्कूल के बाद वो भी कहा अधिकतम 3 घंटा ना, एक दिन में रखा होगा अधिकतम 3 घंटा। अरे इतना किसको फुर्सत है देखने के लिए, सरकार को अपना काम करने का फुर्सत नहीं है। ठीक, अब देखो अगर कोई बाल कलाकार है, एक बार में 3 घंटा है बाल कलाकार, उसको ऐसे स्कूल के बाद बाल कलाकार है। देखो बाल कलाकार का मतलब समझ रहे हो क्या है? ऑप्शन देखो यहाँ से सोचने वाला कि हाँ मान लो चाय का दुकान है, अब मान लो हमारा डांस प्रोग्राम है तो अब हम कलाकार हैं, तो भी तो श्रम है। अरे बाल कलाकार है हमारा, कहीं मान लीजिए चलता है बाल कलाकारी दिखाते हैं, हाँ वही टीवी सीरियल वाला, तब वहाँ स्कूल के टीवी सीरियल में बच्चे जो काम करते हैं ना वो वाले हैं। तो स्कूल के बाद वहाँ अधिकतम 5 घंटा है, तो वो भी श्रम में आगे तो कमा रहा है ना जी। इस टीवी सीरियल में जो बच्चे काम करते हैं यहाँ से ही करते हैं, तो वो तो स्कूल आ गए, तो इसलिए पूछता है कि स्कूल जाती है, देखिएगा बच्चा को आता, हाँ स्कूल जाते हैं, तो टीवी सीरियल वाला है ये। तो बाल कलाकार के लिए 5 घंटा है, चाय के टपरी वाला पर 3 घंटा, रहने देते हैं।